Hello students. In the offline classes we completed our chapter 11. So now we are going to start our new chapter 12, geometry. First we need to know that what is geometry. So let's know. Geometry is the study of lines, curves and shapes. For example, circles, triangles, rectangles, points, line segments, parallel lines, intersecting lines, all the things inside this chapter. Okay. For example, like that, आप किसी टॉय शॉप पर जाते हो या मार्केट में जाते हो, आप किसी टॉय शॉप पर, तो उसमें आप टॉयज लेने जाते हो तो आप देखते हो आसपास अपने, या फिर आप घर पे हो अपने. ओके. सो आप देखते हो कि टीवी है आपके पास, टेलीविज़न, योर सेल फोन, बेड, ग्लास, बुक, नोटबुक, पेन, पेंसिल, आइसक्रीम, चॉकलेट्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ये सब चीज़ें क्या होती है, सबका डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होता है. कॉर्न आइसक्रीम होती है, उसका शेप होता है कॉर्न. तो ये क्या होती हैं, शेप्स होते हैं. और ये सारी चीज़ें किस पर बेस होती हैं, ज्योमेट्री पर बेस होती है. पॉइंट जब हम पॉइंट, वी कॉल दिस पॉइंट, ये भी क्या होता है, ज्योमेट्री में होता है. ऑल द शेप्स एंड कर्व्स एंड लाइंस ऑफ ज्योमेट्री, and it is everywhere, in a school, market, office, home, everywhere, because everything is in any shape. हर चीज़ किसी ना कोई शेप में है, किसी का भी कोई ना कुछ शेप है. तो वो किससे रिलेटेड होती है, ज्योमेट्री से रिलेटेड होती है. ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, ज्योमेट्री में आती हैं. ओके. सो लेट्स स्टार्ट अवर रिवीजन. फर्स्ट, points. A point is an exact location. पॉइंट क्या होती है, उसकी एक एग्जैक्ट लोकेशन होती है. जस्ट लाइक दैट, आपने पॉइंट कहीं पर पुट कर दिया अपनी कॉपी में, फुल स्टॉप के तौर पर. फुल स्टॉप के जैसे आप पॉइंट पुट करते हो तो उसको हम फुल स्टॉप बोलते हैं, बट होता पॉइंट है. ओके. तो उसकी क्या होती है, एग्जैक्ट लोकेशन होती है उसकी कहीं पर. A fine dot represents a point in the adjoining figure. A is a point. जो डॉट होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट को. जिसे हम डॉट भी बोलते हैं, पॉइंट भी बोलते हैं, उसे कुछ भी हम इसे हम कई नेम से बोलते हैं इसको. ओके. एंड इसको ये यहाँ पर सी दिस पॉइंट हियर, A showing the point. And the important point of point is, इसकी लेंथ नहीं होती, इसकी विड्थ नहीं होती. ओके. इसकी लेंथ नहीं होती, इसकी विड्थ नहीं होती. ये अपने आप में कंप्लीट होता है, इसका कोई साइज नहीं होता. पॉइंट का कोई साइज नहीं होता, ये अपने आप में ही कंप्लीट होता है. ओके. नेक्स्ट, लाइन सेगमेंट. लेट A and V 2 points. The straight path from A to V is called the line segment AV. It's a sign denoted by AV. क्या करते हैं हम, A and V 2 points ले लेते हैं. We will put here point and we will put here A and V. Let's name A and V. Okay. And we will draw the line between A and V. Okay. उसके बाद क्या हुआ, लाइन सेगमेंट. It means point A is here and point V is here, and when we will draw the line here between A and V, so it's a line segment, because line segment has ends, has length, means
लाइन सेगमेंट में क्या होती है, लेंथ होती है, लाइन सेगमेंट में एंड होता है। अगर ये ए से स्टार्ट है तो ये वी पर फिनिश हो रहा है, सी दिस लाइन, जस्ट लाइक दैट टेबल, अलमीरा। ओके, किसी भी चीज को आप देखोगे तो उसमें क्या है, अगर वो टेबल 1 पॉइंट से स्टार्ट हो रही है तो 1 पॉइंट पर ख़त्म हो रही है, वो फिनिश हो रही है, वो लाइन आप वो सीधी फिनिश हो रही है। ऐसा नहीं है कि वो इन्फिनिटिव्स आ रही हो, तो उसको क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं, जो फिनिश होती है उसका एंडिंग पॉइंट। लाइन सेगमेंट हैज़ बिगिनिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट ऑल्सो। ओके, सो वी कॉल इट लाइन सेगमेंट। ओके, देन नेक्स्ट लाइन, द डिफरेंस इज बिटवीन लाइन सेगमेंट एंड लाइन इज दैट line is an endless and straight path that extend in both direction. Okay, तो क्या होता है, लाइन सेगमेंट का एंड होता है, जहाँ 1 पॉइंट से स्टार्ट होती है तो 1 पॉइंट पर फिनिश होती है, सेकंड पॉइंट पर फिनिश होती है। बट लाइन में क्या होता है कि अगर ये 1 पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, लाइन का मेन कोई पॉइंट नहीं होता, मेन थिंग, बिकॉज लाइन स्टार्ट हो रही है, यहाँ लेफ्ट में भी जाएगी, राइट में भी जाएगी। वी कैन पॉइंट इट हियर बट वी कैन नॉट पॉइंट इट हियर बिकॉज इट हैज़ नो एंड। इट वी डोंट नो द लाइन वेयर विल वी गो। हमें ये भी नहीं पता कि लाइन कहाँ पर जाएगी, यहाँ से कहाँ पर जाएगी, इसका कोई एंड नहीं होता। ओके, A line segment extended on both sides and marked by arrow. Marks on both the ends represents a line denoted by AB. जो ये लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इसको एरो से इसको क्या किया है, मार्क किया है। ओके, ये लाइन है, इसको एरो से मार्क किया है। इसके बीच में जो ए एंड वी, उसको नेम्स इसके लिए पॉइंट्स दे दिए हमने कि ए एंड वी है, तो इसको किसको डिनोट करेगी, ए एंड वी को डिनोट करेगी। ओके, सो जस्ट लाइक दैट हम इसको ये बोल सकते हैं कि जो ए साइड की लाइन है वो इस साइड जा रही है एंड जो बी साइड की लाइन है वो इस साइड जा रही है। मीन्स लाइन वो डायरेक्शंस में ट्रेवल करती है, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। एंड वी कैंट फाइंड एंड पॉइंट ऑफ द लाइन, हम उसका एंड पॉइंट फाइंड भी नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, लाइन हैज़ नो एंड्स पॉइंट, इट इज इन्फिनिटिव। इन्फिनिट मीन्स जिसका अंत ना हो, अनंत, जिसका अंत ना हो, जो एंड ना हो। Arrows in opposite directions indicate that the line is endless. ये जो एरोज हैं इसको अपोजिट डायरेक्शंस में ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि लाइन एंडलेस है, लाइन का कोई एंड नहीं है। ओके, समटाइम्स ए लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल लेटर, so that the line is endless. Sometimes a line is represented by a small letter L, M, N, etc. In the adjoining figure, L is a line. Okay, so जो लाइन होती है कई बार हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, L, M, and N से। ओके, जो इसके एडजॉइनिंग फिगर्स हैं लाइन के, दिस शोज L, इस टाइप से हम इस लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, so next, race. A race is a straight path having one end and extending endlessly in one direction only. ओके, सो रे क्या होती है, वो एक स्ट्रेट पाथ पर जाती है। उसके बाद स्ट्रेट पाथ होता है उसका वन एंड एक्सटेंडिंग एंडलेसली इन वन डायरेक्शन ओनली। उसका वन एंड होता है एंड एक्सटेंडिंग एंडलेसली इन वन डायरेक्शन ओनली। तो क्या होती है, वो एक डायरेक्शन में ही होती है। सो द एंड पॉइंट ऑफ ए रे इज कॉल्ड इज इट्स इनिशियल पॉइंट बिकॉज
rays, we know rays, kiran, it's like that sunlight comes, ओके सनलाइट आती है, वो अर्थ पर आती है, उसके बाद जिसका एंडिंग पॉइंट होता है अर्थ पे, बट हमको दिखती नहीं है वो, हमें लगता है कि वो एंडिंग पॉइंट है, बट वहाँ से वो कहीं और जा रही है, रिफ्लेक्ट होके जा रही है, मीन्स इट्स इनिशियल पॉइंट, इनिशियल मीन्स उसका प्रारंभिक पॉइंट, उसका फर्स्ट पॉइंट, ओके, क्योंकि वहाँ से वो फिर स्टार्ट हो गई, फिर कहीं जा रही है, बट वो स्ट्रेट लाइन में जाती है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं जाती, जिगजैग वे में नहीं जाती, वो स्ट्रेट में जाती है, बट जहाँ से एंड होती है वो रिफ्लेक्ट होकर अनदर वे पर चली जाती है स्ट्रेट लाइन में, सो इसलिए ये एंडलेस भी होती है, और जहाँ से उसका एंडिंग पॉइंट होता है वहाँ पर वहाँ से वो फिर से स्टार्ट हो जाती है, इसलिए उसे बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, ओके। इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी इज अ रे, ए इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ रे बी, ओके, सो दिस इज ए इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ रे बी। ए से बी पर जो रेस जा रही है तो उसको क्या हुआ, इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट हम उसी को बोलते हैं जहाँ से कोई चीज़ स्टार्ट हुई हो, उसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, ओके। पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज एट द सेम डिस्टेंस अपार्ट, नॉट टच और इंटरसेक्ट ईच अदर। जो पैरेलल लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस मीन्स टू लाइंस, ओके, पैरेलल लाइंस मीन्स टू लाइंस, 1 and 2, ये जाती स्ट्रेट होती हैं, ये लाइंस सेम डिस्टेंस पर होती हैं, एंड जो एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करती। अगर वन लाइन यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रही है, यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रही है, तो वो ऐसा नहीं कि स्टेप से क्रॉस कर दे, वो एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करती, उसको क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस, ओके। इंटरसेक्टिंग लाइंस मीन्स जो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, दे क्रॉस ईच अदर, सी दिस फिगर, वन लाइन इज दिस एंड सेकेंड लाइन इज दिस, दे आर क्रॉसिंग ईच अदर, सो वी कॉल इट इंटरसेक्टिंग लाइंस मीट एंड पास थ्रू वन अनदर एट अ पॉइंट। तो ये क्या होती हैं, जिस पॉइंट पर वो मिलती हैं, उस ये किसी न किसी एक पॉइंट पर मिलती हैं। जब कोई लाइन, एनी लाइन, जब एक लाइन क्रॉस करेगी एक दूसरे को, तो किसी पर तो मैच होगी, कहीं पर तो मिलेगी ना, तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, वी कॉल दिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ओके। लाइन ए बी एंड सी डी मीट एंड पास थ्रू वन अनदर एट पॉइंट एक्स। लाइन ए बी है, ओके, एंड सी डी है, ये कहाँ से पास होती है, पॉइंट एक्स से, बिकॉज जब लाइन क्रॉस होगी वो इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे को, तो जो पॉइंट होगा उसको क्या बोलेंगे, एक्स नेम उसको दे देंगे, ओके, वी विल गिव दिस पॉइंट नेम एक्स। एंगल्स आर फॉर्म्ड बाय टू रेज साइड्स with a common end point called a vertex, okay, so जो angles होते हैं, जो टू रेज से मीन्स टू साइड से बनते हैं, सी दिस, जब तक टू लाइंस नहीं होंगी, टू रेज नहीं होंगी, तब तक एंगल कैसे बनेगा, यस इट्स ए स्ट्रेट लाइन, यस, बट इट इज 180 डिग्री एंगल, वी नॉट कॉल इट 90 डिग्री 45 30 डिग्री 60 डिग्री, वी नीड टू लाइन्स, तभी जाके एंगल्स बनेंगे, ओके। सो इनका जो वन कॉमन पॉइंट होता है, जहाँ पर वो मैच होती हैं, जहाँ से वो एंगल्स बनाती हैं, सी दिस पॉइंट, यहाँ से क्या है, वन लाइन इज गोइंग देयर एंड वन लाइन इज गोइंग देयर, टू लाइन्स आर हियर, सो दिस इज द कॉमन पॉइंट एंड कॉमन पॉइंट नेम इज बाय, okay, so let's start our exercise 12.1. a fine dot a dot किसको रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट को, so we will fill here point, a fine dot represents a point, okay. So next, lines extend in opposite directions without ending,
नेक्स्ट सेकंड, लाइन्स एक्सटेंड इन बोथ, बिकॉज लाइन्स होती हैं वो किस में जाती हैं, वो डायरेक्शंस में जाती हैं, लेफ्ट एंड राइट, किसी भी डायरेक्शन में वो डायरेक्शंस में जाती हैं। ऐसा नहीं है कि लाइन वन ही डायरेक्शन में जाए, इसलिए वी विल पुट हियर बोथ डायरेक्शन विथआउट व्हाट, विथआउट एंड लेस पॉइंट। Okay, so next third is line segment have definite length. लाइन सेगमेंट के पास क्या होती है, डेफिनेट लेंथ होती है, मीन्स उसके पास एक सर्टेन निश्चित लेंथ होती है कि कहाँ तक जाएगी ये लाइन, 1 मीटर 2 मीटर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 1 माइल 2 माइल, तो कहीं पर भी जा सकती है। ओके, तो उसके पास क्या होती है, डेफिनेट लेंथ होती है, बिकॉज उसको चाहे वो माइल पर जाए, किलोमीटर में जाए, मीटर में जाए, सेंटीमीटर में जाए, उसका एंडिंग पॉइंट होता है। इसलिए क्या होता है, लाइन सेगमेंट डेफिनेट, लाइन सेगमेंट हैव डेफिनेट डेफिनेट इज ऑलरेडी here will be length. length, length. Okay, so line segment have definite length. Parallel lines are always at the same distance. Lines are always at the same direction distance. पैरेलल लाइन्स क्या होती हैं, हमेशा सेम डिस्टेंस पर होती हैं, अपार्ट एंड डू नॉट इंटरसेक्ट, मीन्स ये दोनों एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करती हैं। ओके, सो नेक्स्ट फिफ्थ, इंटरसेक्टिंग लाइन्स मीट एंड पास थ्रू वन अनदर एट पॉइंट. विच पॉइंट? Intersecting lines intersecting lines meet and pass through one another at common because common point. Because see this, ये एक दूसरे को कॉमन पॉइंट पर मिलती हैं, जिसको हमने एक्स नेम दिया. ओके, नेक्स्ट, एंगल्स आर फॉर्म्ड बाय रेज विथ ए कॉमन एंड पॉइंट कॉल्ड. एंगल्स आर फॉर्म्ड बाय टू रेज, बिकॉज क्या होता है, जो एंगल्स होती हैं वो टू रेज से बनती हैं विथ ए कॉमन एंड पॉइंट कॉल्ड वर्टेक्स. जो कॉमन एंड पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं. सी दिस, वी कॉल इट कॉमन एंड पॉइंट वर्टेक्स एंड two lines here. Okay, so we completed our 12.1 exercise. Next is 12.2. Now first we need to know that different kinds of line. Okay, so we will study different kinds of line. Besides parallel and intersecting lines, there are other kinds of lines are. ओके, क्या होता है, जो पैरेलल लाइंस होती हैं, जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, उनके अलावा भी क्या है, कई लाइन के प्रकार होते हैं. ओके, कई फर्स्ट, हॉरिजॉन्टल लाइंस. हॉरिजॉन्टल लाइंस आर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट. हॉरिजॉन्टल लाइंस आर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट. हॉरिजॉन्टल लाइंस कैसी होती हैं, ये लेफ्ट टू राइट होती हैं, राइट टू लेफ्ट होती हैं. इट मीन्स हॉरिजॉन्टल, यू नो हॉरिजॉन्टल लाइंस. सी दिस हॉरिजॉन्टल लाइन और राइट टू लेफ्ट आर पैरेलल टू द ग्राउंड, ऑलवेज लाई फ्लैट. क्या होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, हम किसी भी चीज़ को कब बोलती हैं, जब वो लेटी होती है, मीन्स
line flat होती है. See this, we call it horizontal line. Okay, the line on your notebook are horizontal lines. Line XY is a horizontal line. Okay, जो हमारी नोटबुक में लाइंस होती हैं, रजिस्टर में लाइंस होती हैं, जिसमें हम राइट करते हैं, तो वो क्या होती हैं? हॉरिजॉन्टल लाइंस ही होती हैं. एंड जो हमारे मैथ्स की बुक कॉपी होती है, वो बॉक्सेस वाली कॉपी होती है, उसमें भी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस होती हैं, तभी तो बॉक्स बनते हैं. हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन से मिलकर ही तो बॉक्स बनते हैं. ओके, सो वर्टिकल लाइंस आर इन द अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन. मीन्स अपवर्ड, डाउनवर्ड अपवर्ड. ओके, सो इस डायरेक्शंस में होती हैं. ऑलवेज स्टैंड इरेक्ट, ये ऑलवेज ऐसे स्टैंड रहती हैं. एग्जाम्पल, ए वी इज ए वर्टिकल लाइन. ए वी इज अ वर्टिकल लाइन. सो ए बी क्या है? वर्टिकल लाइन है. वर्टिकल लाइन्स आर लाइक स्टैंडिंग बॉडीज. जस्ट लाइक बॉडी होती है, उसकी तरह हमारी बॉडी होती है स्ट्रेट, उसकी तरह क्या होती है? स्टैंड, खड़ी रहती हैं, सीधे खड़ी रहती हैं. कोई पाइप है, ओके, एनी पाइप स्ट्रेट होता है, लॉन्ग होता है. ओके, सो दे आर कॉल्ड स्टैंडिंग लाइन्स. तो इनको क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग लाइन्स भी बोलते हैं वर्टिकल लाइन्स को. स्लैंटिंग और ऑब्लिक्यू लाइन्स, दे आर नीदर हॉरिजॉन्टल नॉर वर्टिकल. ना तो ये हॉरिजॉन्टल होती हैं, ना ही ये वर्टिकल होती हैं लाइन्स. ये किस टाइप से होती है? इस टाइप से. सी दिस लेदर, क्या है? सीढ़ी है ना, ये इस जैसी होती हैं. इसका एग्जाम्पल पिक्चर सोन है. ओके, तो इस जैसी ये लाइंस होती हैं. ना तो ये हॉरिजॉन्टल होती हैं एकदम टोटली फ्लैट लाइन. ओके, एंड वर्टिकल टोटली स्टैंडिंग. एंड दिस वन इज वर्टिकल नॉट हॉरिजॉन्टल. We will call this slanting or oblique line. Okay, AB is the slanting or oblique line. Straight lines and curved lines. A line is either straight or curved. A curved line is also called a curve. Okay, so line क्या होती है? वो या तो straight हो सकती है या curve भी हो सकती है. A curved line इज ऑल्सो कॉल्ड अ कर्व. इसको हम क्या, कर्व लाइन होती है, उसको हम कर्व भी बोल सकते हैं. दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. कर्व्ड लाइन, दिस इज अ कर्व्ड लाइन लाइक दैट. वी कॉल दिस कर्व लाइन. नेक्स्ट, परपेंडिकुलर लाइन्स. परपेंडिकुलर लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स फ्रॉम राइट एंगल्स. परपेंडिकुलर लाइन्स क्या होती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती हैं एंड राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं. जब ये लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो क्या करती हैं? ये 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं. इनको क्या बोलते हैं? राइट एंगल्स बोलते हैं. ये 90 डिग्री का एंगल को क्या बोलते हैं? राइट एंगल. ओके, सी, एंड द साइन इज परपेंडिकुलर लाइन्स इज दिस साइन इज मीन्स दिस स्ट्रेट लाइन means the vertical line is showing the C and D, and the horizontal line means A and B is showing. So the line symbol is perpendicular lines symbol is that. Okay, so next exercise 11.2 you have to do in homework. Okay, next 12.3, draw the following line segment AB of length centimeter 6 centimeter. It means आपको क्या करना है कि जो लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट I explained. This is line segment and we know already line segment has ending point. If it will be start from this and it will be end here. Okay, it has ending point, so we will make it centimeter length line segment.
PQ. We will put the name AV. Next B question, we will draw the line of 5 centimeter line. Okay, and we will put the name X by. Okay, because line segment symbol is that this one, this symbol. Okay, then next PQ of length 8 centimeter. So आपको क्या करना है, 8 centimeter की line draw करना है and give them PQ. Then next RS of length 9 centimeter, RS. Okay, so it's your homework. You have to complete this and you have to use the scale, okay, for draw the lines, because here is 6 centimeter when you will wait. Okay, so see this question first. AV of length 6 centimeter. Okay, so yeah, this is scale. Okay, and here it's start from 0, so 0 to 6. So I will draw a line from 0 to 6. 1 2 3 4 5 6. It's completed. It's not showing. I'm making here. Okay, so 0 1 2 3 4 5 and 6. Okay, so you have to draw like that. This is ending point. Okay, so we will write here V and A. Okay, so this is line segment. This is line segment. Okay. Next question 2. Measure each of the following line segments. Means ये जो line segments given है, इसमें हमें क्या करना है कि इनको हमें measure करना है with the help of scale. Okay, so we will measure this line segment. So we will start from 0. Now we will count 0 to 1, 1 to 2 and 3, and it is more than 3, so 3.1 3.2, because we know that 1 centimeter 10 millimeters, so here is 3.2 centimeter. Okay, so fill here 3.2 centimeter. Then next XY, so we have to measure like first A question. Okay, so 0 to 3, it's a 3.1, so we will fill here 3.1. Then other third C D E. Okay, so these remaining 3 questions you have to do. It's your homework. This. Now our exercise 10.3 has completed. Now we will